उप प्रधानाचार्य श्री सत्यप्रकाश शुक्ला जी और इस मानवाधिकार परिवार के जिला अध्यक्ष श्री नीलो रुक्टा जी जो आज किन्हीं कारणवश अनुपस्थित हैं, और विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं अपूर्व भैया, श्री शिवपूजन भैया और तमाम अतिथिगण, आप सभी लोगों का इस मानवाधिकार दिवस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब आज 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार दिवस को एक जो घोषणा पत्र हुआ था उसको अपनाया था, उसके पहले ये मानवाधिकारों का हनन बहुत बड़े पैमाने पर होता था। यानी कहीं कहीं ऐसा माहौल था कि राजतंत्र था, राजा जैसा चाहता था वैसा करता था, जनता को प्रताड़ित करता था। कुछ अच्छे राजा भी थे, तो जहां देखो तहां बमबारी, कहीं कुछ और आतंक, तो आदमी अपने मूल अधिकारों से वंचित रह जाता था। तो इस तरह से एक संगठन बना, मानवाधिकार संगठन, जो कि मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते उसके क्या क्या अधिकार हैं यह बताने की कोशिश किया, और उसके लिए एक संगठन कार्य भी किया। इसके लिए हर देश में संगठन बना है पूरे विश्व के, कि यदि आपके भारत के ये अपने देश के नागरिक की आप रक्षा करें, उनके अधिकार आप दिलावें। और बड़ी खुशी का बात है कि हमारे भारत का संविधान भी हमें ये सब अधिकार देता है। हमारा क्या क्या अधिकार है, हम थोड़ा उस पर विस्तार से जानने के लिए थोड़ा सहयोग लेंगे। देखिए, जीवन का अधिकार, यानी अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको जीने का अधिकार है। आपको कोई मार नहीं सकता। आपके माँ बाप भी अगर एक बार चाहे कि भाई मेरा बच्चा है मैं इसको जान से मार दूंगा, नहीं मार सकते। जीने का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, यानी हम पैदा हुए हैं तो हम स्वतंत्र हैं और समान अधिकार है हमारे। हम ऊंच नीच का भेदभाव ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। शिक्षा का अधिकार, अगर हम पैदा हुए, किसी भी जाति में पैदा हुए, किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी भी संप्रदाय में पैदा हुए, तो हमें पढ़ने का अधिकार है और शिक्षा हमें लेने का अधिकार है। अगला है सम्मान और प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार, यानी एक गरीब का बच्चा भी उसी सम्मान का अधिकारी है जो एक पूंजीपति का बच्चा है, कहीं से भी उसके सम्मान। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विश्व मानवाधिकार पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रोफेसर, जो डिसिप्लिन, जो टाइमिंग, जो ट्रेनिंग आपको मिली है,
Method. और उसके बाद मुझे स्टेट टीम में ले लिया गया, जिससे कि आज मेरा पद स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में है और मैं पूरे जनपद में भ्रमण करके अन्य विद्यालयों को और अच्छा करने के लिए प्रयास करता रहता हूं। अब स्वागत की इस कड़ी में मैं चाहता हूं स्वागत गान के लिए जो बच्चियां तैयार हैं, कृपया स्वागत गान के लिए मंच पर आ जाएं। मैं अपने परिवार का भी नाम रोशन करती हैं और कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं दूर कहीं गया हूं और किसी बच्ची से मैंने मिला और बच्ची जब ये बताती है कि मैं खेतान में पढ़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोहरतगढ़ छोटा सा जगह और यहाँ से निकली हुई बच्चियां बहुत दूर दूर जी, अपर्णा पांडे जी, राजेश चौरसिया जी और खेतान बालिका विद्यालय के समस्त परिवार का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने एक खूबसूरत समय बनाया है और बच्चे बहुत ही अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं। मैं इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जी से सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, राग रागनी मेरी महादेव बहुत जरम दीपम तुम प्रदाचाली प्रसन्न हो सौदा प्रसन्न हो दीपम लक्ष्य हस्त प्रक्षाल्य स्पते भूते गंधाढ्यो गंधोत्तमा आघ्रियम सर्वदेवानां धूप्रोऽप्यतिहतां धूपम् आघ्रापयामि। राजा आप ले लीजिए फोटो, ऐसे शिव छोड़ दीजिए। हाँ वही तो कहें। वनस्पते भूते गंधाढ्यो गंधोत्तमा आघ्रियम सर्वदेवानां धूप्रोऽप्यतिहतां धूपम् आघ्रापयामि। तस्मै नारायणाय नमः। ओम चंद्रमा मनुषुगातश्चक्षुषी योऽजावत श्रोत्राग्निश्च प्राणस् मुखादग्निरजावत ओम मंगले ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाग्नि ज्योति स्वाहा ज्योति स्वाहा साज्यं जगत् संयुक्तं गुणायुक्तं वा दीपं गुणधूषे चैलेक्तिलापं चतुर्भुज समायुक्तं वा दीपं हे जलं दीपं तुभ्यं प्रदासाने विषमे भव सर्वदा विषमे भव दीपं दर्शयामि। चंद्रमा मनसुगातश्चक्षुषी शिक्षिकाएं और शिक्षक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो बार बार ताली